हैव अ गुड मॉर्निंग मित्रों टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ग्रो गुरुकुल गाइडेंस। आज का टॉपिक है मॉडल वर्ब में। जैसा कि आपको बताया गया था, आप पढ़ भी रहे थे कैन और कुड। कैन और कुड आपको यहां तक पढ़ाया गया है। आज का टॉपिक क्या है भैया? मे। आज का टॉपिक क्या है? मे। चलिए हम लोग मे से स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या होगा? मे। आप हेडिंग क्या डालेंगे भैया? यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे। आज का हेडिंग क्या होगा भैया? यूज ऑफ मे। मे का प्रयोग। हेडिंग क्या है? यूज ऑफ मे। मे का प्रयोग। यूज ऑफ मे। मे का प्रयोग। अब ध्यान से समझिएगा। रूल क्या लिखेंगे? परमिशन लेने व देने के लिए मे का प्रयोग। मे का प्रयोग। परमिशन। परमिशन मतलब क्या होता है भैया? अनुमति। परमिशन मीन्स क्या होता है? अनुमति लेने व देने के लिए किया जाता है। किया जाता है। देखिए, मे का प्रयोग परमिशन लेने व देने के लिए किया जाता है। जब परमिशन लेंगे तो मे का प्रयोग करेंगे और देंगे तो भी मे का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए भैया, मे का प्रयोग सबसे पहले क्या होगा कि मे प्लस सब्जेक्ट होगा। मे प्लस सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या तो आप बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परमिशन लेने व देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। चलिए आप नोट कीजिए। इरेज करें भैया। चलिए देखते हैं। जैसे कहा जाए, क्या, एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा, क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं? जरा ध्यान से समझिएगा भैया। हमने लिखा क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं? क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं? जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हमें बनाना हो तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे भैया? क्या आ गया। सबसे पहले क्या आया? क्या। जब सबसे पहले क्या आए तो हमें मे का प्रयोग करना है। सबसे पहले क्या आए तो हमें किसका प्रयोग करना है? मे का। फिर इसके बाद आई का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद आई, क्योंकि भाई सब्जेक्ट मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब मतलब मे आई यूज। यूज मतलब प्रयोग कर सकता हूं, सॉरी प्रयोग करना। क्या? योर मोबाइल। योर मोबाइल। योर मोबाइल लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए लिखा है मे आई यूज योर मोबाइल। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? अच्छा, ये तो प्रश्न हुआ। ये क्या हुआ भैया? एक क्वेश्चन हुआ। ये आपका क्या हुआ? क्वेश्चन। अगर हमें इसका आंसर देना है, जवाब देना है, तो क्या दे सकते हैं? क्या जवाब देंगे? यस यू मे। इसका जवाब क्या होगा भैया? यस यू मे। इसका जवाब क्या होगा? यस यू मे। और तो क्या होगा? जी हां। जी हां प्रयोग कर सकते हो। जी हां प्रयोग कर सकते हो। प्रयोग कर सकते हो। इसका जवाब आप ये दे सकते हैं। चलिए आप नोट कीजिए।
नोट्स बुक जरूर बनाइएगा भैया। इरेज करें, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कहा जाए श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं? श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? सर को आप लास्ट में लिखते हैं या पहले भी लिख सकते हैं। आप सबसे पहले क्या बोलते हो भैया? मे आई कॉम इन सर। क्या आप ऐसे ही बोलते हैं? मे आई कॉम इन सर। श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो ये आपने क्या किया था भैया? क्वेश्चन। आपने क्या किया? क्वेश्चन। आपने क्या किया? क्वेश्चन। तो आपको टीचर्स क्या बोलते हैं? आंसर में जवाब क्या देते हैं? टीचर ने जवाब क्या दिया कि नो। नो। टीचर ने जवाब क्या दिया कि नो। अगर यहां नो लगाए तो लगाएंगे क्या? यू मे नॉट। जी नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते हैं। जी नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते हैं। ये इसका जवाब हुआ। जी नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते ना। आप ये भी बोल सकते हैं यस यू मे। जी हाँ, आप अंदर आ सकते हैं। तो हमारा प्रश्न ये नहीं हुआ। हमारा प्रश्न ये नहीं हुआ भैया। हमारा प्रश्न जो हुआ वो हम ये देख रहे थे कि मे का प्रयोग कहां करते हैं। तो आज्ञा लेने व देने के लिए, देखिए लिखा है मे का प्रयोग परमिशन लेना व देना दोनों के लिए किया जाता है। चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं, हम लोग दूसरे नियम पर चलते हैं। मे का प्रयोग, अगले नियम पर हम लोग चलते हैं। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी अनसर्टेन पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है भैया? संभावना। पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है भैया? संभावना। पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है? संभावना। संभावना। अनसर्टेनिटी मीन्स क्या होता है? निश्चितता। निश्चितता को एक्सप्रेस करने के लिए, को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। किया जाता है। चलिए आप पहले इसे नोट करें, नोट कीजिए भैया। देखिए मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी मतलब कि संभावना या अनिश्चितता, सॉरी अनिश्चितता, अनिश्चितता अनिश्चितता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। चलिए पहले आप नोट कीजिए। इरेज करें, चलिए ध्यान से देखिएगा। एक नोट आप देखते हैं, परमिशन लेने व देने के लिए, परमिशन लेने व देने, परमिशन लेने व देने के लिए, परमिशन लेने व देने के लिए कैन के अपेक्षा मे का प्रयोग करना
मे का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होता है। मे का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा बेहतर होता है। परमिशन लेने व देने के लिए कैन की अपेक्षा मे का प्रयोग करना। परमिशन लेने व देने के लिए कैन के अपेक्षा मे का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होता है। जैसे कहा जाए भैया, आप घर जा सकते हो, आप घर जा सकते हो, ये परमिशन लिया जा रहा है, तो क्या करेंगे, यू मे गो टू होम। देखिए भैया, हमने कहा ना कि परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग कीजिए, कैन का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग कीजिए, मे का। अच्छा, एक बात आपको अभी हम बता दे रहे हैं, मे और कैन में अंतर। देखिए भैया, जब मे का प्रयोग करेंगे, जब मे का प्रयोग करेंगे तो आप बोलेंगे, और यू का प्रयोग करेंगे तो तुम बोलेंगे। इतना सी बात आप ध्यान दीजिए। जिसको सम्मान देना है वो मे का प्रयोग करेगा, जिसको सम्मान नहीं देना है वो तुम का प्रयोग करेगा। तो आज लोग क्या बोलते हैं भैया, जो आप बोलता है वो मे का प्रयोग करता है, जो तुम बोलता है वो कैन का प्रयोग करता है। मेरी बात समझ में आई? हम कहें, जैसे मान लीजिए कहा जाए तुम घर जा सकते हो, तुम घर जा सकते हो, इसको हम ये बोल सकते हैं भैया, तुम घर जा सकते हो, यू कैन गो टू होम। ऐसा सेंटेंस हम बोल सकते हैं इसे, यू कैन गो टू होम, यू कैन गो टू होम। यहां दिखाई नहीं पड़ रहा है, चलिए अभी हम बता दे रहे हैं। इरेज करें, चलिए देखिए, जैसे आपने लिखा, क्या अंतर देखिएगा जरा। आपने लिखा आप घर जा सकते हो, तो आपने लिखा क्या कि यू कैन, सॉरी, यू मे गो टू होम। आप घर जा सकते हो, और यही कहा जाए भैया कि तुम घर जा सकते हो, तुम घर जा सकते हो, तो आप बोल सकते थे यू कैन, मे के स्थान पर क्या बोलेंगे, कैन गो टू होम। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप शब्द बोला जाता है तो सम्मान दिया जाता है, और जब तुम शब्द बोला जाता है तो सम्मान नहीं दिया जाता है। इसलिए हम यू के साथ कैन, तुम के साथ कैन का प्रयोग करते हैं, और आपके साथ मे का प्रयोग करते हैं। चलिए आप इसे नोट कीजिए। इरेज करें भैया। चलिए, अभी आपने लिखा था कि मे का प्रयोग, मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। अभी अगला नियम आपने ये लिखा था ना भैया कि पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी संभावना के लिए, और अनसर्टेनिलिटी मतलब अनिश्चितता के लिए किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। यही आपने लिखा था। एग्जांपल देखिए, जैसे कहा जाए आज वर्षा हो, आज वर्षा होती है, या वर्षा होती है, ऐसे लिखिए, वर्षा होती है। लगा लीजिए, आज, आज वर्षा होती है, आज वर्षा होती है। आपके चाचा जी आज आ सकते हैं, आपके चाचा जी आज आ सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा कि आपके चाचा जी, सॉरी पहले इसे देखिए, आज वर्षा होती है, सॉरी आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, क्योंकि संभावना हो सकती है।
ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि आज वर्षा हो सकती है, कंफर्म नहीं है कि वर्षा होगी, लेकिन संभावना, जैसे आपने कहा था ना कि आज हो सकता है कि बारिश हो, आज हो सकता है कि आज से सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, तो संभावना, तो संभावना जहां होगा भैया वहां मे का प्रयोग करेंगे। इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, तो किसका प्रयोग करेंगे? इट का। इट के साथ मे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भैया सकती है, क्या हो सकती है? सॉरी, बी हो सकती है। हमने बताया बनने या होने के लिए बी का प्रयोग करते हैं। क्या हो सकती है? रेन। जैसे 2 नंबर कहा जाए, आपके चाचा जी आज आ सकते हैं। आपके चाचा जी आज आ सकते हैं। ध्यान से समझिएगा भैया, किसके चाचा? आपके, मतलब कि योर अंकल आ सकते हैं, ये संभावना है, तो मे का प्रयोग करेंगे। और मे आना, देखिए भैया, योर अंकल मे मतलब सकते हैं, आना मतलब कम, और आज मतलब टुडे, आज मतलब टुडे। क्या आपको ये सेंटेंस समझ में आया? ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि जब संभावना हो, जैसे देखिए आप पढ़िए सेंटेंस को कि आज वर्षा हो सकती है, ये संभावना है, तो इट मे बी रेन। आपके चाचा जी आज आ सकते, आने की संभावना उनकी है, ना कि कंफर्म कि आएंगे ही। तो योर अंकल सकते हैं में, और आ मतलब कम, और आज मतलब टुडे। चलिए आप इसे क्या करेंगे? नोट करेंगे, नोट कीजिए। इरेज करें भैया। चलिए, अगला नियम लिखेंगे आप। मे का प्रयोग, मे का प्रयोग, ऑप्टेटिव, मे का प्रयोग विश, ब्लेस, प्रे, कर्ज। देखिए, मे का प्रयोग विश, ब्लेस, कर्ज, प्रे। मे का प्रयोग विश, ब्लेस, प्रे, कर्ज को एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब भैया, एक्सप्रेस मतलब हमने आपको बार बार बताया कि एक्सप्रेस मतलब होता है अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है भैया? अभिव्यक्त करना। में का प्रयोग विश, ब्लेस, प्रे, कर्ज को एक्सप्रेस करने के लिए, करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। ध्यान से देखिए कि मे का प्रयोग विश, ब्लेस, प्रे, कर्ज को एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी भैया मे का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा कि विश मीन्स क्या होता है? इच्छा। ब्लेस मीन्स क्या होता है? आशीर्वाद, आशीर्वाद। प्रे मीन्स क्या होता है? प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। कर्ज मीन्स क्या होता है भैया? अभिशाप देना या श्राप देना, अभिशाप या श्राप, अभिशाप या श्राप देना। देखिए, इतने में प्रयोग किया जाता है, विश, ब्लेस, प्रे, कर्ज में। जैसे कहा जाए मे यू लिव लॉन्ग, मे, चलिए मे गॉड ही लिख रहा है तो लिख लीजिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। जरा ध्यान से समझे। मे, देखिए भैया ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू क्या किया जा रहा है? प्रार्थना। यहां क्या किया जा रहा है? प्रार्थना। देखिए मे का प्रयोग हुआ है ना प्रार्थना में,
मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो यहां क्या दिया जा रहा है भैया, ब्लेस। तो इसमें भी मे का प्रयोग हुआ ना, चलिए आप नोट कीजिए। इरेज करें, जैसे कहा जाए मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, आप अपने भविष्य में सफल हो, तो क्या मे का प्रयोग किया गया या नहीं किया गया, किया गया ना। चलिए आप नोट कीजिए पूरा। चलिए भैया इरेज करते हैं। चलिए अगला नियम लिखते हैं, अगला नियम लिखते हैं, यदि यदि प्रिंसिपल क्लॉज, यदि प्रिंसिपल यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो और सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, सब ऑर्डिनेट क्लॉज दैट, so that in order, in order, in order that, ध्यान समझिएगा भैया, इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट हो तो, से स्टार्ट हो तो, ध्यान समझिए, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट हो तो, स्टार्ट हो तथा इसमें इससे पर्पज का बोध हो, स्टार्ट हो, स्टार्ट हो और इससे पर्पज, PURPOSE, पर्पज, पर्पज मतलब भैया उद्देश्य का बोध हो, उद्देश्य का बोध हो, हे पर्पज का बोध हो, उद्देश्य का बोध हो, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में नेट का प्रयोग करते हैं, तो उद्देश्य का बोध हो तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, यदि प्रिंसिपल क्लॉज, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सब ऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट हो और इससे, और इससे पर्पज उद्देश्य का बोध हो, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में, सब ऑर्डिनेट क्लॉज में, CLAUSE, सब ऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग करते हैं। पहले आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम आपको समझा रहे हैं। आप इसे नोट कीजिए,
मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि मैं सफल हो सकूं, ताकि मैं सफल हो सकूं। चलिए अब ध्यान से आप समझेंगे, हमने जो कहा सो हम वही चीज आपको बताने चल रहे हैं। क्या हमने बताया भैया? दैट। एक तो हमने बताया दैट, एक तो हमने बताया सो दैट, सो दैट, एक तो हमने बताया दैट, एक तो हमने बताया सो दैट, एक तो हमने बताया इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट। चलिए अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि प्रिंसिपल क्लॉज, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में, अब ध्यान से देखिए, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। ये आपका क्या है भैया? प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या ये प्रेजेंट टेंस में है? ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या प्रेजेंट टेंस में है? क्या प्रेजेंट टेंस में है? देखिए भैया, ता हूं मतलब प्रेजेंट टेंस में है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट हो तो दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट हो और इससे पर्पज उद्देश्य का बोध हो तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग करते हैं। चलिए पहले हम इसे इरेज करते हैं, उसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इरेज करो भैया। चलिए चलिए पहले हम ऊपर लिख देते हैं, एक मिनट आप देखिए। देखिए हमने लिखा क्या कि मैं कठिन मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि मैं सफल हो सकूं। जरा ध्यान से समझिए लिखा क्या है। देखिए लिखा है क्या कि आपका नियम क्या कहता है कि जो जो प्रिंसिपल क्लॉज हो, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, जो प्रिंसिपल क्लॉज हो प्रेजेंट में होना चाहिए। मैं कठिन परिश्रम करता हूं, ये आपका किस में होना चाहिए भैया? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में क्या है? इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एक सेकंड, प्रिंसिपल, CLAUSE। प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हम मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसके साथ? दैट के साथ या सो दैट या तो इन ऑर्डर दैट के साथ। चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आई मीन्स मैं, पहले आप प्रेजेंट का नियम लगाइए। करता हूं, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, आई वर्क, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड। अब हम इसमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। देखिए आप चाहे दैट का प्रयोग कर लीजिए ताकि के लिए, ताकि के लिए दैट, दैट में भैया ताकि। आपने किसका प्रयोग किया? दैट। मैं सफल हो सकूं तो आप लिखेंगे मैं सफल हो सकूं, तो मैं सफल हो सकूं तो आई में सफल हो सकूं मतलब पास या सक्सेस, मैं सफल हो सकूं। आप पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए हमने लिखा क्या, हमने जो नियम साफ शब्दों में अब लिखा था वो आपको हम समझाने की फिर कोशिश कर रहे हैं। उसमें लिखा था भैया कि जो प्रिंसिपल क्लॉज हो प्रेजेंट टेंस में हो, ये प्रिंसिपल क्लॉज है प्रेजेंट टेंस में। अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो आप जोड़ेंगे, जो सेंटेंस को जोड़ेंगे दैट से या सो दैट से या इन ऑर्डर दैट से, और आगे जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसमें मे का प्रयोग करेंगे। जैसे इसे इरेज कर एक सेंटेंस और लिखते हैं, इरेज करें। देखिए हम लोग खाते हैं
हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके। हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग क्या रह सके भैया, जिंदा। तो हमने कहा कि ये आपका जो ताकि खाते हैं ये आपका प्रेजेंट टेंस पे, ये प्रिंसिपल क्लास किसमें है, प्रिंसिपल क्लास किसमें है भैया, प्रेजेंट टेंस में। किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। प्रिंसिपल क्लास किसमें है भैया, प्रेजेंट टेंस में। देखिए प्रिंसिपल क्लास जितना है ये प्रेजेंट टेंस में है, तब हम इसको सो दैट या तो इन ऑर्डर दैट में चेंज करेंगे या दैट में। चलिए हम बनाते हैं। देखिए वी मतलब हम लोग, खाते हैं मतलब इट, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडिफिनिट में, लेकिन आपका कर्ता प्लूरल इसलिए एस नहीं लगेगा। हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं दिया ही नहीं है, तो फिर ताकि, ताकि के लिए हम इसमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। चलिए हम इन ऑर्डर दैट का प्रयोग कर लेते हैं। इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट मतलब भैया क्या, ताकि। इन ऑर्डर दैट मतलब भैया क्या, ताकि। इन ऑर्डर दैट मतलब भैया ताकि क्या, ताकि हम लोग जिंदा रह सके। तो हम लोग का मतलब वी और मे मतलब रह सके क्या, लाइव मतलब जिंदा, लिव मतलब जिंदा, लिव मतलब जिंदा। चलिए नोट कीजिए। चलिए इरेज करें भैया। चलिए अब हम देखेंगे माइट। आप हेडिंग क्या डालेंगे, यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ माइट। मे का पास्ट टेंस माइट होता है। रूल क्या लिखेंगे, मे का पास्ट टेंस माइट होता है। मे का पास्ट टेंस माइट होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयोग किया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयोग किया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे आप समझेंगे, जैसे कहा जाए कि राम सेड टू श्याम, मे गॉड ब्लेस यू। जरा ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। भैया राम सेड टू को किस में बदलेंगे, गॉड आ गया तो ब्लेस में, सॉरी प्रेड में, प्रेड। श्याम, इन्वर्टेड कामा को हटाएं, दैट लगाएं, ऐसे ही पढ़ाया गया था आपको। गॉड आपका सब्जेक्ट हुआ, मे का क्या बनेगा, माइट, यही तो हमें समझाना था। और ब्लेस, यू किससे बदलेगा, श्याम से, तो क्या होगा हिम। हमें बताना क्या था, मे का माइट किसमें प्रयोग होता है, नरेशन में। किसमें प्रयोग होता है, नरेशन में। आप इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कीजिए। इरेज करें। चलिए अगला नियम लिखिए, जरा तेज से पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे भैया। मे का प्रयोग, सॉरी माइट का पहले प्रयोग लिखिए। माइट का प्रयोग, माइट का प्रयोग, माइट का प्रयोग लेस, लेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब कम संभावना। माइट का प्रयोग कम संभावना, कम संभावना के लिए, तथा मे का प्रयोग, तथा मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी, ज्यादा
या अधिक संभावना के लिए किया जाता है। जरा नोट करिए, हमने लिखा क्या कि माइट का प्रयोग कम संभावना मतलब लेस पॉसिबिलिटी और मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी ज्यादा संभावना के लिए किया जाता है। बस आप नोट कीजिए इसे। इरेज करें भैया, चलिए एक तरफ हेडिंग डालेंगे लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी कम संभावना, एक तरफ डालेंगे मोर पॉसिबिलिटी ज्यादा या अधिक संभावना के लिए। जरा ध्यान से समझेंगे, हमने कहा क्या, हमने जो कहा तो आप सुनिए। इट माइट रेन टुडे। जरा ध्यान से समझिएगा, हमने कहा इट माइट रेन टुडे, आज बारिश होगी, आज बारिश हो सकती है। कितना कम संभावना है बारिश होने की। लेकिन जब मे का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा भैया, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश होने की ज्यादा संभावना। कुछ समझ में आया? अगर माइट का प्रयोग करेंगे तो कम संभावना और मे का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा संभावना। हर हस्बैंड माइट कम एनी टाइम। इसका अर्थ देखिएगा भैया, हर हस्बैंड में कम एनी टाइम, दोनों में देखिए इसका अर्थ बनाइए। हर हस्बैंड उसके पति, एक मिनट रुकिए, लाइट कट चुकी तो चलिए देखिए भैया, माइट का प्रयोग माइट का प्रयोग कम संभावना के लिए, मे का प्रयोग अधिक संभावना के लिए। देखिए इसने लिखा है इट माइट रेन टुडे। देखिए माइट लगा है तो आज बारिश होने की कम संभावना, लेकिन यह मे लगा है मतलब ज्यादा संभावना है। हर हस्बैंड माइट कम एनी टाइम, उसके पति एनी टाइम मतलब किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन संभावना बहुत कम है आने की। लेकिन कहा जाए हर हस्बैंड मे कम एनी टाइम, तो उसके पति किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन आने की संभावना ज्यादा है। जैसे कहा जाए अगर यहां पर आने की संभावना 10% है भैया, तो यहां आने की संभावना 90% है। बातें मेरी समझिएगा, यहां आने की संभावना कितने परसेंट है, एक मिनट आप देखिए पहले। जैसे यहां आने की संभावना अगर 10% है तो यहां आने की संभावना 90% है, क्योंकि ज्यादा संभावना है। यहां अगर 20% है, अगर यहां 20% है तो यहां 80% आने की संभावना है। चलिए आप नोट कर चुके होंगे, अगला नियम तो हम जरूर चलते हैं। चलिए भैया इरेज करें, चलिए अब हेडिंग क्या डालेंगे, यूज ऑफ शैल एंड विल एंड शैल, यूज ऑफ विल एंड शैल, यूज ऑफ विल एंड शैल, और नीचे लिख देते हैं यूज ऑफ विल एंड शैल, विल और शैल का प्रयोग। देखिए पहला नियम लिख लेते हैं। देखिए कर्ता, या ऐसे लिखिए फ्यूचर टेंस में कर्ता आई और वी के साथ
कर्ता आई बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं, तथा अन्य सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमने लिखा क्या कि फ्यूचर टेंस में कर्ता आई और बी होगा। अगर कर्ता आई बी होगा तो इसके साथ शैल लगाएंगे, और तथा तथा अन्य सभी कर्ता होंगे तो विल लगाएंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हमने कहा आई और बी, हमने कहा कि कर्ता आई और बी के साथ क्या लगाएंगे, शैल। तो अन्य सभी कर्ता क्या होगा भैया, अन्य सभी कर्ता जैसे हो गए ही, सी, इट, नेम, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, और जैसे कहा जाए यू, और नाउन में जैसे कहा जाए भैया कॉमन नाउन जैसे बॉय गर्ल, इनके सभी के साथ क्या लगाएंगे, विल। ये सभी के साथ क्या लगाएंगे, विल। जरा ध्यान से समझिएगा, हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि बस आई और बी के साथ शैल लगाते, अन्य सभी कर्ता के साथ विल। इतना बातें आपको समझ में आई। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैं घर जाऊंगा, तो मैं घर जाऊंगा तो आई रिफर शैल, शैल, गो टू होम, गो टू होम। तो भैया आई और बी के साथ क्या लगा, शैल। जैसे अन्य सभी कर्ता के साथ जैसे कहा जाए राम और श्याम घर जाएंगे, क्या बहुवचन में दो नाम हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई और बी के अलावा सभी में क्या लगाएंगे, बी। राम एंड श्याम। देखिए भैया विल, गो टू होम, आपने विल क्यों लगाया, क्योंकि राम और श्याम, ये राम और श्याम आई और बी से अलग हैं। क्या भाई सही है, चलिए आप नोट कीजिए। चलिए इरेज करें, ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला नियम लिखते हैं भैया, देखिए शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है भैया, सेकंड पर्सन में केवल यू होता है, तथा सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन मतलब ही से इट नेम दे सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड लिखिए भैया जरा सही से, SECOND, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, तथा थर्ड पर्सन ही सी इट नेम दे सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है भैया, ध्यान से समझिएगा। जैसे कहा जाए बॉय, ये क्या है, सिंगुलर नाउन। जैसे कहा जाए गर्ल, ये क्या है, सिंगुलर नाउन।
जैसे कहा जाए बर्ड, ये सब क्या है? सिंगुलर नाउन। जैसे कहा जाए फादर, ये सब क्या है? सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाउन क्या है भैया? प्लूरल नाउन क्या है? फादर से फादर्स, फादर का फादर्स मत कीजिएगा, बहुत से पिता किसी के नहीं होते। बॉय से क्या बन गया? बॉयज। देखिए ये प्लूरल हो गया, क्या लग गया? यस। गर्ल में क्या लगा दिया भैया? यस, गर्ल्स ना। बर्ड में क्या लगा दिया? बर्ड्स। इसे क्या कहेंगे? प्लूरल नाउन। इसे क्या कहेंगे? प्लूरल नाउन। क्या मेरी बातें समझ में आई? चलिए इरेज करते हैं। तथा शैल का प्रयोग इतना हो, तथा विल का प्रयोग, विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और बी के साथ, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू के साथ, तथा थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी इट नेम दे सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, तथा विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी के साथ, आई वी के साथ कमांड, कमांड मतलब भैया आदेश, कमांड मतलब क्या होता है? आदेश। प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब प्रतिज्ञा या वादा, थ्रेट धमकी, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, कंक्लूजन, COMPLUSION, SION, अनिवार्यता, अनिवार्यता के को एक्सप्रेस, को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। चलिए आप क्या करेंगे? नोट करेंगे, नोट कीजिए भैया। जैसे कहा जिस शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू तथा थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी इट नेम दे सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, तथा विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी के साथ, जैसे आदेश आ जाएगा, प्रॉमिस आ जाएगा, थ्रेट आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा, तो उल्टा कर देंगे। पहले आप इसे नोट कीजिए, इसके बारे में आपको समझा रहे हैं, नोट कीजिए। इरेज करें भैया। चलिए जैसे देखिए हमारे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कमांड आ जाए, ध्यान से समझिएगा, जैसे कमांड आ जाए, कमांड मतलब आदेश, प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब वादा, प्रॉमिस मतलब वादा, थ्रेट मतलब धमकी, कंक्लूजन, कंक्लूजन, कमांड, प्रॉमिस, कमांड आ जाए, प्रॉमिस आ जाए और थ्रेट आ जाए, कंक्लूजन, अगर इतना शब्द वाक्य में आएगा भैया तो जस्ट उल्टा कर देंगे। क्या उल्टा कर देंगे? कि तब आई और बी के साथ विल लगाएंगे और अन्य सभी कर्ता, और अन्य सभी कर्ता, और अन्य सभी कर्ता के साथ शैल, शैल का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। चलिए आप इसे क्या करेंगे? नोट करेंगे, नोट कीजिए। अगर कमांड है, प्रॉमिस है, थ्रेट है, कंक्लूजन है, तो जस्ट उल्टा कर देंगे। अगर इतना शब्द वाक्य में है तो आई बी के साथ विल और अन्य सभी कर्ता के साथ शैल, जस्ट उल्टा कर देंगे बस। चलिए नोट कीजिए, इरेज करें। हेडिंग पहला आपका क्या होगा भैया? कमांड। हेडिंग पहला क्या होगा? कमांड मतलब आदेश, आदेश। जैसे कहा जो वहां तुरंत तो वहां जाएगा, वह तुरंत वहां जाएगा। जरा ध्यान से समझिए, वह तुरंत वहां जाएगा, ये आदेश है मेरा, तो ही मतलब वह उल्टा करेंगे। ही के साथ क्या लगाते थे? शैल। हमने आई और वी के साथ शैल लगाता था, लेकिन यहां क्या लगाएंगे? उल्टा। आई और बी के साथ क्या लगाएंगे? विल।
अन्य सभी कर्ता अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? सेल। तो वहां ही इसके साथ क्या लगाएंगे? सेल। सेल गो वहां जाएगा देयर, और तुरंत मतलब एट वंस। अगर यही कहा जाए भैया, अगर यही कहा जाए मैं तुरंत घर जाऊंगा, तो मैं तुरंत घर जाऊंगा, मैं तुरंत घर जाऊंगा, ये आदेश है मेरा। तो आई सब क्या लगाएंगे? विल। विल गो टू होम एट वंस। चलिए आप इसे क्या करेंगे? नोट करेंगे, नोट कीजिए। इरेज कर भैया। तुम कल यहां बैठोगे, ये मेरा आदेश है कि तुम कल यहां बैठोगे, तो यू के साथ क्या लगाएंगे? शैल। उल्टा लग रहा है ना, यू शैल सिट हियर। चलिए नोट कीजिए, इरेज करें भैया। चलिए, 2 नंबर क्या है भैया? प्रॉमिस। क्या है? प्रॉमिस, वादा या प्रतिज्ञा। आपको सम्मानित करना होगा, आपको सम्मानित करना होगा। ये मेरा वादा है कि आपको सम्मानित करना होगा। देखिए भैया ये वादा हुआ, तो यू मतलब आपको यू के साथ क्या लगाते थे? विल, लेकिन यहां क्या लगाएंगे? शैल। सम्मानित करना तो होगा तो बी, और सम्मानित करना मतलब अवार्डेड, अवार्डेड। मैं अपनी कार, मैं अपनी कार उसे दूंगा। जरा ध्यान से समझिए, मैंने वादा किया है, तो आई मतलब मैं, आई साथ विल, दूंगा मतलब गिव, उसे दूंगा, कोई लड़की होगी तो हर, लड़का होगा तो ही, सर हिम। अपनी कार मतलब माय कार। चलिए आप क्या करेंगे? नोट करेंगे, नोट कीजिए। इरेज कीजिए भैया। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय के लिए। जैसे तुम वहां जाओगे, तुम वहां जाओगे, ये क्या है? दृढ़ निश्चय। तो आप क्या लेंगे भैया? यू के साथ क्या? सेल गो देयर। हम आपको बहुत ज्यादा नहीं समझाएंगे, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं, वह मेरी आज्ञा मानेगा। ही के साथ क्या? शैल। मानेगा आज्ञा, ओबे भी आज्ञा मानना, किसकी? मेरी, मी। चलिए आप क्या करेंगे? नोट करेंगे, नोट कीजिए। चलिए, कंक्लूजन, अनिवार्यता। क्या भैया? अनिवार्यता। जैसे तुम 10 बजे
तुम 10 बजे स्कूल जाओगे। ये आपको जाना ही जाना है क्योंकि अनिवार्य है जाना। लिखा नहीं होता भैया कि आपके प्रश्न जो आप जब प्रश्न देंगे यूपी बोर्ड का, जब आप पेपर देंगे उसमें लिखा होगा जब प्रश्न के लिए कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। वैसे क्या करेंगे, यू शैल, यू शैल गो टू स्कूल 10 बजे। 10 बजे मतलब एट 10 के क्लॉक। समझ में आया भैया, नोट कीजिए। तुम प्रतिदिन खाना बनाओगे, ये अनिवार्य है, नहीं बनाओगे तो खाओगे क्या, नहीं बनाओगे तो खाओगे क्या। मैं प्रतिदिन कीजिए, मैं प्रतिदिन खाना बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा तो खाऊंगा क्या, आई सब क्या लगाएंगे, विल। फिर मेक मीन्स बनाना या तो कुक मीन्स बनाना, क्या बनाना भैया, खाना। कब, प्रतिदिन मतलब डेली। क्या मेरी बातें आपको कुछ समझ में आ रही है, आप नोट करते जाइए। चलिए भैया, धमकी, थ्रेट, THREAT, थ्रेट मीन्स क्या होता है, धमकी। थ्रेट मीन्स क्या होता है, धमकी। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त। यदि मतलब इफ, यू मतलब आप, ऐसा करते हो मतलब डू, यहां क्या लगा है, कॉमा, तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो आपको क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त। तो मतलब यू के साथ क्या लगाएंगे, सेल। डिसमिस्ड, डिसमिस्ड मतलब बर्खास्त करना, डिसमिस्ड मतलब भैया बर्खास्त करना, बर्खास्त करना। चलिए नोट कर लीजिए। कर दिया जाएगा ना तो सेल भी करेंगे ना। चलिए, यदि आप, सॉरी यार, यदि आप ऐसा करते हो तो ऐसा कहां चला गया, तो क्या लिखेंगे, यदि मतलब इफ यू डू दिस, दिस मतलब ऐसा। देखिए, इफ मतलब यदि, यू मतलब आप, डू मतलब करते हो, दिस मतलब ऐसा। चलिए नोट कीजिए। इरेज करें, चलिए आप एक नोट लिखिए। एक नोट लिखिए, लेट अस या लेट्स से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, लेट्स या लेट अस से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, लेट अस से या लेट से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में सेल का प्रयोग होता है, में सेल का प्रयोग होता है। जैसे देखिए भैया, लेट, देखिए लेट, लेट अस और लेट्स, ये इंपरेटिव सेंटेंस भी दोनों मिलेंगे, ये इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान है। जैसे कहा जाए आओ चले, आओ चले, तो आओ, लेट से मतलब होता है आओ, लेट अस कहो या लेट से कहो, लेट से कहो या लेट से, गो, आओ चले। आओ खेले, आओ खेले, क्या लिखेंगे भैया, आओ खेले, आओ
खेले, तो आओ मतलब लेट्स, और खेले मतलब प्ले। आओ रोए, आओ रोए मतलब लेट्स वीप। देखिए स्पीकिंग में यूज किया जाता है ना। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, लेट्स अस डांस टूगेदर शैल वी। जरा ध्यान से समझिए, हमने लिखा क्या, लेट्स अस हो, हमने क्या लिखा, लेट अस या लेट से स्टार्ट हो, लेट अस से स्टार्ट हो गया, तो इंपरेटिव सेंटेंस है भैया, हाँ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग यही है, इसे क्वेश्चन टैग कहते हैं क्या भैया, क्योंकि ये देखिए एक कॉमा के बाद है ना तो क्वेश्चन टैग, सेल का प्रयोग होता है, सेल का प्रयोग है ना, सेल का प्रयोग है ना ए। जैसे और लिख दिया हमने, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, अब लेटेस्ट ना लिख के लेट्स लिख देते हैं, आओ खेले शैल वी। देखिए भैया लेटेस्ट से स्टार्ट, लेट से स्टार्ट हो गया और फिर बाद में क्या है, शैल। बस आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कीजिए। चलिए इरेज करें, ध्यान से समझिएगा। देखिए भैया अभी तक तो आप पढ़े थे विल और सेल, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड एंड वुड, शुड एंड वुड। पहले यूज ऑफ वुड पढ़ लेते, उसके बाद तब शुड पढ़ते हैं, ठीक। यूज ऑफ वुड, यूज ऑफ वुड, हेडिंग डाल लीजिए यूज ऑफ वुड। रूल नंबर 1 लिखेंगे, वुड का प्रयोग, वुड, वुड का प्रयोग पास्ट टेंस में, वुड का प्रयोग, एक सेकंड मिटाने दें, ऐसे लिखिए, विल का, विल का पास्ट टेंस वुड होता है, वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है, किया जाता है। चलिए हमने कहा क्या कि विल का पास्ट टेंस तो वुड होता है, विल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड, वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। जैसे कहा जाए, राम सेड टू श्याम, कॉमा, सीमा विल कुक। चलिए छोड़िए, इनडायरेक्ट ये रही, राम सेड टू मतलब क्या, सेड टू मतलब टोल्ड, श्याम, इतने से कोई मतलब नहीं, इन्वर्टेड कॉमा हटाए दैट लगाए, सीमा थर्ड पर्सन है नहीं चेंज होगी, सीमा। भैया विल का क्या बन गया, वुड, विल का क्या बन गया, वुड, और कुक। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो सीमा कुक फूड, एक किसमें है भैया, प्रेजेंट टेंस में, ये किसमें है, विल किसमें है, प्रेजेंट में, विल किसमें है, प्रेजेंट में, और वुड किसमें बन गया, पास्ट में, वुड किसमें बन गया, पास्ट में। चलिए नोट कीजिए, इरेज करें, he said you will love me। चलिए इनडायरेक्ट बनाना है, बनाइए, he said का सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड का हटा है दैट लगाए,
यू बदलेगा, कुछ भी मान लिया हमने, ही मान लिया। विल का क्या हो गया भैया, वुड मान लिया। और लव, मी बदलेगा किससे, ही से, तो क्या बन जाएगा, ही। आपको इससे मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि जो ही था, सॉरी विल था प्रेजेंट में था, विल किस में था, प्रेजेंट में, लेकिन वुड किस में चला है, पास्ट में, विड किस में चला है, पास्ट में। तो प्रेजेंट का पास्ट क्या होता है, वुड, प्रेजेंट का पास्ट क्या होता है, वुड, विल का पास्ट क्या होता है, वुड। बस नोट कीजिए। इरेज करें भैया, चलिए। रूल नंबर 2 लिखेंगे, वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में हैबिट, आदत को एक्सप्रेस करने के लिए, आदत को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। हमने कहा क्या कि वुड का प्रयोग पास्ट टेंस में हैबिट मतलब आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कहा जाए भैया आदत, वो भी पास्ट टेंस में आदत, जैसे मेरी माताजी प्रतिदिन, मेरी माताजी प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। जरा ध्यान से समझिएगा कि मेरी माता जी प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। देखिए वाक्य के अंत में करती थी आया। देखिए ये आदत उनका था जाना। मेरी माता भी प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी, उनका आदत था क्या, पूजा करना। तो आप कहां इसमें क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, माई मदर। मेरी माता जी करती थी मतलब वुड, भैया यही तो आदत है। क्या जाया करती थी, गो टू कहां, टेम्पल मतलब मंदिर, टेम्पल मतलब मंदिर। कब, डेली मतलब प्रतिदिन। चलिए आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कीजिए। इरेज करो भैया। और देखिए जैसे मैं रोज कक्षा में अंग्रेजी बोला करता था। मेरा क्या था भैया, आदत हो गया था। 2 से 3 बार सेंटेंस पढ़िए, मैं रोज कक्षा में अंग्रेजी बोला करता था। तो मैं रोज कक्षा में अंग्रेजी बोला करता था, उसकी आदत बन गई थी, हैबिट। तो आई विश मैं, वुड मतलब करता था, क्या बोला, स्पोके, सॉरी स्पीक मतलब बोला करता था क्या, इंग्लिश। और कहा, इन द क्लास, इन द क्लास मतलब कक्षा में। तो हमने बताया कि पास्ट में हैबिट को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वुड का प्रयोग। चलिए आप इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कीजिए। इरेज करें भैया। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी मतलब की संभावना, प्रोबेबिलिटी संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। चलिए आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए, जब संभावना होगा तो वुड का प्रयोग किया जाएगा। चलिए पहले आप देखिए, हम उसके पति
होंगे। देखिए भैया कुछ लोग संभावना करते हैं कि मेरी शादी इसी लड़की से होगी, मेरी शादी इसी लड़की से होगी, तो हम उसके क्या कहलाएंगे, पति। ये हम संभावना करते हैं, हो सकता है कि लड़की हमसे संभावना ना करती हो, मेरी शादी भले ही ना हो, लेकिन मैं संभावना करता हूं कि मेरी शादी उसी से होगी। जब मेरी शादी उसी से होगी तो संभावना है बी मतलब हम सब, होंगे मतलब वुड, बी क्या भैया, बी हस्बैंड, किसके, हर। ये तो कंफर्म ना हुआ कि लड़की के ही पति होंगे, किसके पति होंगे भैया, किसी लड़की के ही तो पति होंगे, हम उसके पति होंगे, सॉरी एक सेकेंड, बी वुड, बी हस्बैंड, हर, हम उसके, हम किसके, उसके, हाँ सही है। जैसे कहा जो वहां एक किसान होगा, एक और देख लीजिए, वहां एक किसान होगा, भैया इस संभावना है वहां एक किसान होगा, हो सकता है किसान ना हो, अमीर व्यक्ति कोई नौकरी करने वाला हो, लेकिन हमारा संभावना क्या, वहां एक किसान हो सकता है, तो ही वुड होगा मतलब बी ए फार्मर। चलिए आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कीजिए। और देखिए इसी की एग्जांपल देखिए, वुड दैट ही वाज वेयर। इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है भैया, इसका अर्थ क्या होता है, वुड दैट ही वाज हियर, इसका अर्थ होता है कि काश वह यहां होते, काश वह यहां होते, लेकिन ऐसा नहीं समझ आ रहा है, तो इसका अर्थ यह बनेगा, इसका अंग्रेजी बनेगा भैया, काश वह यहां होते, इसका अंग्रेजी आप क्या बनाएंगे, काश मतलब क्या बनाएंगे, काश मतलब आप क्या बनाएंगे, तो काश को बनाएंगे आप क्या बना सकते हैं, काश को बताइए, संभावना है, काश वह यहां होते मतलब आई विश, आई विश, काश आई विश मतलब आई विश दैट, काश वह यहां होते, ही वाज हियर, इसका अर्थ यहां होगा। इस सेंटेंस का भैया ये अर्थ है, लेकिन सेंटेंस शुद्ध यही लिखा जाएगा ऐसे ही, लेकिन इसका हिंदी अर्थ यही होगा, काश वह यहां होते। और देखिए जैसे कहा जाए वुड दैट वी वेयर देयर, इसका अर्थ क्या होगा, काश हम वहां होते, इसका अर्थ भैया, इसका ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे आप, आई विश दैट, आई विश दैट अपने बनाएंगे, शुद्ध यही है, वी वेयर देयर। चलिए आप नोट कीजिए। चलिए आज हम लोग यहां तक ही देखते हैं, इसके आगे कल क्लास देखते हैं। ओके फिर कल मिलेंगे, बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।